हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट। द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे व्हाट आर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि फ्रेमवर्क मीन्स बेसिकली अ स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ विच वी प्रिपेयर समथिंग। ऐसे ही कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अकाउंटिंग में यूज किए जाते हैं, जिसके बेस पे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस को फॉलो करते हैं और इट इज़ अज्यूम दैट ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस एंड फॉलोइंग द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट एंड कंसिस्टेंसी। यानी कि आप जब भी कोई अकाउंटिंग स्टेटमेंट को तैयार कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार कर रहे हैं, तो आप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए तैयार कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली आपने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो किया है, अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो किया है, कंसिस्टेंसी को फॉलो किया है। इसमें क्या होता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब है कि हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सोच के प्रिपेयर कर रहे हैं कि मेरी अकाउंटिंग एंटिटी बिजनेस करती रहेगी। देयर इज नो फोर्सिएबल एंड ऑफ दैट एंटिटी बिजनेस। यानी कि बिजनेस का कोई फोर्सिएबल एंड नहीं है और ना ही दे आर इंटेंडेड टू कर्टेल देयर स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस। ना तो फोर्सिएबल कोई ऐसे आज की डेट में ऐसे कोई एग्जिस्टिंग रीजंस हैं कि बिजनेस बंद करना पड़ सकता है, और ना ही मैनेजमेंट का इंटेंट है कि नियर फ्यूचर में बिजनेस को बंद करना पड़ेगा या मेजर कर्टेल करना पड़ेगा प्रोडक्शन के। ऐसा नहीं है। तो यानी कि हम इसी बेस पे अपनी एसेट्स को फिक्स एसेट, करंट एसेट्स के बेस पे में कैटेगराइज करते हैं, लाइबिलिटीज को करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में कैटेगराइज करते हैं। बिकॉज माय बिजनेस इज गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन। यहाँ पे मैंने अपनी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को अडॉप्ट कर लिया है, उसके बेस पे मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है। अगर कोई ऐसे रीजंस आज की डेट में एज ऑन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे रीजन एग्जिस्ट करते हैं कि मेरी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फेल हो जाएगी, तो मुझे सारी चीज़, मेरी फिक्स एसेट्स, मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी सब की सब जो है रियलाइजेबल बेस पे बनेगी, न कि लॉन्ग टर्म बेस पे बनेगी। अगर कोई ऐसे रीजंस या ऐसा कोई मैनेजमेंट का इंटेंशन है कि मेरे को हमें नियर फ्यूचर में बिजनेस को, प्रोडक्शन को कर्टेल करना है, कट डाउन करना है, तो फिर मुझे अपनी बैलेंस शीट को रियलाइजेबल बेस पे बनाना पड़ेगा। यानी कि एसेट साइड में कोई फिक्स एसेट नहीं होगी और लाइबिलिटी साइड में कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं होगी। दिस वाज अबाउट द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ऑफ द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। एंड सेकंड इज consistency. Consistency means we will be following the same accounting principle, accounting conceptual framework for preparing the financial statement year by year, so that we can compare our results with one year to another year, or we can compare our reports or financial statement with some other financial statements also. So this is the consistency. Accrual means we will report or we will record any event or transaction which has been accrued on instead of which has been realized or not. तो कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट की वजह से मुझे कोई पैसा रियलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इट डजेंट मैटर। इफ एनी इवेंट और ट्रांजैक्शन हैज बीन अकर्ड, वी हैव टू रिकॉर्ड इट। तो दिस इज द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क which guide us how to prepare the financial statement, as well as conceptual framework helps us to develop the accounting standard also. conceptual framework हमारे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप करने में भी गाइड करता है। दूसरा कंसेप्ट, जहाँ पे किसी इवेंट और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कंसेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, इंड एएस और एएस साइलेंट है, तो वहाँ पे हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बेस पे उसको ट्रीट कर सकते हैं। दिस वाज अ ब्रीफ ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट। Keep subscribing, keep sharing the video, and for more